पर दुर्भाग्य है हमारे शहर का कि हमारे आमदार ने ये काम रोका था, पर आमदार जी ने पुरजोर प्रयास किया ये रोकने को, वो बहुत दुर्भाग्य। उनके ही पैनल के नगर से उन पे ही आरोप लगा रहे। खासदार जी ने प्रॉमिस किया था कमिश्नर साहब आएंगे और पहला काम करेंगे, वो हुआ? जो बात करते वो करके दिखाया। क्योंकि गोल मैदान है, उल्लासनगर की शान है, उल्लासनगर की पहचान है। संस्थाओं को बंटवारा करके देने के बाद गोल मैदान की परिस्थिति खराब हो गई। गोल मैदान अब गोल मैदान नहीं रहा था। पब्लिक आजकल सब कुछ जानती है, पब्लिक होशियार है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, उल्लासनगर स्थित गोल मैदान पर स्टेडियम बनने जा रहा था, जिसका काम शुरू नहीं हो रहा था, जिसे लेकर जिस ठेकेदार को ये स्टेडियम बनाना था, उन्होंने उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी पर यह आरोप भी लगाया था कि ये काम उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी की वजह से रुका हुआ है, यानी वे नहीं चाहते कि स्टेडियम बने। इसी को लेकर कल उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त द्वारा इस स्टेडियम को फिर से एक बार हरी झंडी दी गई है। अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। टीम ओमिका लानी के नेता पंकज तिलोकानी का कहना है कि वे स्टेडियम उनके प्रयासों से बना है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहना है कि स्टेडियम उनके प्रयासों से बना है। इस पूरे विषय पर क्या कहना है टीम ओमिका लानी के नेता पंकज तिलोकानी का, आइए सुनते हैं। नीरज जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने न्यूज़ चैनल के मंच द्वारा मुझे आमंत्रण किया मेरी बात रखने के लिए, उसके लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, ये तकरीबन 2 साल पहले एक वर्क ऑर्डर निकला गया था कि यहाँ पे गोल मैदान पे मिनी स्टेडियम बने, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए एक प्लेटफॉर्म अच्छा बने, पर दुर्भाग्य है हमारे शहर का कि हमारे आमदार ने ये काम रोका था। अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके पास शायद कुछ कंप्लेंट्स वगैरह गए होंगे। अभी हमको तो आमदार जी के भी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है, पर हमको जब तक लिखित नहीं मिलता है तब तक तो हम स्टेडियम का डिनाई नहीं कर सकते। अभी वो क्यों रोका था, क्या रोका था, वो आमदार को मालूम। क्योंकि टीओके की हमेशा प्रयास रहता है कि युवा जो है हमारे शहर के भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि हमारे में प्रतिभाशाली खिलाड़ी बहुत हैं उल्लासनगर में जो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप क्रिकेट की देखेंगे, क्रिकेट के इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, पर आज तक कोई भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में नहीं पहुंचे। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म आगे बने, ऐसे स्टेडियम बने शहर में, हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी जाएँ आगे आईपीएल मैचेस में, ओलंपिक्स तक जाएँ, हमारे शहर का नाम रोशन करें। और युवाओं का, पर आमदार की ये सोच नहीं थी, वो मुझे दुर्भाग्य लगा। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे शहर में जो ज़्यादातर युवा है वो किसी न किसी नशे में, गेमिंग ऐप में है, सट्टेबाजी में, ये सब देखते हुए आमदार ये सब प्लेटफॉर्म को आगे नहीं बढ़ावा कर रहा है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण लगा मुझे। इसके लिए खेद है। आप तो टीम ओमिका लानी यानी आमदार के अपोजिशन के लीडर हैं, आपके आरोप प्रत्यारोप तो समझ में आते हैं, लेकिन जब एक ठेकेदार जो इस पूरे स्टेडियम का ठेकेदार था, उसने ये आरोप लगाया था आमदार के ऊपर कि आमदार ने उसे काम करने से रोका है, इस बात को किस तरीके से लेंगे? वही तो, वो सुन के तो बहुत ताजुब लगा ना मुझे नीरज जी। जब भी वो बेचारा ठेकेदार काम करने को तैयार है, वो अच्छे से काम करने को तैयार है, अच्छा वो उसकी भी चाह थी कि भाई शहर को मिले, उसकी भी भावना थी कि वो भी यही शहर का है, पर आमदार जी ने पुरजोर प्रयास किया ये रोकने को, वो बहुत दुर्भाग्य। क्या कारण हो सकता है? वो नीरज जी ये तो आमदार बता सकते हैं या ठेकेदार बता सकते हैं। ठेकेदार बाहर किसी को कमीशंस का प्रॉब्लम बोल रहा है, किसी को क्या बोल रहा है, वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। लेकिन सच्चाई है ये, आप मानते हैं? हाँ, सच्चाई है कि आमदार ने ये काम रोका था। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डैशिंग खासदार जी को। हमने जब भी दोस्ती का गठबंधन किया था, हमारे ओमिका लानी जी ने, टीम टीओके ने जब भी दोस्ती का गठबंधन किया था, उसमें एक मांग हमने ये भी रखी थी कि भाई आप मेहरबानी करके ये जो स्टेडियम का काम आमदार जी ने रोका है, आप ये पूरा करके ना जब भी चुन के आएंगे, जब भी आप नए तीसरी बार एमपी बन के आएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था। और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले अपने खासदार कार्यालय में आए थे अपने खासदार जी, तभी ओमिका लानी जी उनसे मुलाकात की थी। यानी आपके कहने का मतलब है खासदार ने सबसे पहले, खासदार जब से बने उससे सबसे पहला काम यही किया है कि गोल मैदान का स्टेडियम जनता के लिए उपलब्ध करवाया। बिल्कुल, और मैं धन्यवाद कहूँगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ, अभी उस दिन जब भी आज आए थे खासदार जी अपने खासदार कार्यालय में, तभी ओमिका लानी जी मिलने गए थे उनसे। तो रात को मैं तो हर रात मिलता ही हूँ ओमी जी से, तो मैंने बात की थी उनसे उसी रात को कि आखिर खासदार जी ने ये जो हमको प्रॉमिस किया था ओमी जी पूरा करेंगे ये कि क्या? बोला पंकज आज ही मेरा बात हुआ है, उन्होंने बोला था पहला भी नया कमिश्नर आने वाला है, शहर में जैसे बैठेगा पहला काम ये स्टेडियम का होगा। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था और वो बात बिल्कुल सच निकली। मैं थैंक्स बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा हमारे टीओ के प्रमुख ओमिका लानी जी का, खासदार जी का, और हमारे नए जो कमिश्नर साहब आए उनका, जो उन्होंने भविष्य सोचा शहर का, गंभीरता से लिया मामला
और उन्होंने ये काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। पंकज जी, अब आते हैं आरोप प्रत्यारोप के दौर पर। आपके प्रतिद्वंदियों का ये भी कहना है कि ये तो सिर्फ पंकज जो है वो एक राजनीति का जो है वो क्रेडिट लेना चाहता है, असल में ऐसी कोई बात है नहीं, वो आपके प्रतिद्वंदियों द्वारा ही पास करवाया गया है। नीरज जी, अगर ऐसा था तो 2 साल से क्यों काम नहीं करा रहे थे वो? हालांकि आमदार क्यों बंदा, आमदार उनका, सत्ता उनकी, तो काम क्यों बंद करके रखे थे? उनके ही पैनल के नगर से उन पे ही आरोप लगा रहे, आमदार के खिलाफ भी उन्होंने काम बंद करा के रखे, उनके खिलाफ भी, उनके पार्टी के, अपने पार्टी के खिलाफ भी जा रहे थे। तो ये क्यों कर रहे थे? जब भी मैंने आवाज़ उठाई, मैं गोल मैदान पे गया, खिलाड़ियों से पूछो, खिलाड़ियों के बीच में गया, उधर आंदोलन की चेतावनी दी, उधर मैंने रुक के खिलाड़ियों के साथ रुक के मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो हरकत में है, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। वो शहर को दिख रहा है, उनके बोलने से कुछ भी नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है, उनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा नीरज जी। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है पंकज जी कि काम आप कर रहे हैं, उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है? आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क, जनता को सब मालूम है नीरज जी। आज मेरे वार्ड की जनता, पैनल की जनता, वो आंखें खुली हुई है, उनको बखूबी मालूम है कि पंकज क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। उनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा, वो बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे। आपको हमारे काम करने की स्टाइल मालूम है जी, यानी आपका बोलने का मतलब है आप बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे और वो हमको रिजल्ट देते हैं। ये आपके सामने है, शहरवासियों के सामने है। खासदार जी ने प्रॉमिस किया था कमिश्नर साहब आएंगे और पहला काम करेंगे, वो हुआ। जो बात करते वो करके दिखाया। ओमी कालानी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। तो मैं तो उनका ही तहे दिल से और मेरा तो पर्सनल इसमें कुछ है नहीं, मैं तो खिलाड़ियों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रतिभाशाली बहुत खिलाड़ी हमारे पास है। हरदन अग्निपथ के माध्यम से अपनी जनता को, जो आपके पैनल की जनता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं कहूँगा, अभी ये स्टेडियम बन रहा है, आप अपने बच्चों का, जो युवा पीढ़ी है ये स्टेडियम का लाभ उठाएं। जैसे स्टेडियम बनेगा, उनको रुचि आएगी खेल में, खेल कूद में आगे बढ़िए, ना कि किसी गलत संगत में, कोई नशे में, कोई गेमिंग ऐप में, कोई सट्टे में। मेहरबानी करके नहीं कीजिए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो कैसे कमा दे, कैसे वो आप एक झटके में गवा देते, वो मत कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी। तो दर्शकों, ये देखा आपने किस प्रकार टीम ओमी कालानी के नेता पंकज त्रिलोकानी ने इसका पूरा श्रेय अपने नेता ओमी कालानी व कल्याण के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को दिया है। इस पूरे विषय पर हरदन अग्निपथ की टीम ने राजेंद्र चौधरी का भी एक इंटरव्यू लिया, उनसे भी जानना चाहा कि आखिर हकीकत है क्या कहना है राजेंद्र चौधरी का, आइए सुनते हैं। गोल मैदान ये उल्लासनगर की शान है, उल्लासनगर की पहचान है। गोल मैदान का विकास होना चाहिए, ये सभी की भावनाएं हैं, और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की भी यही भावनाएं थी जी। और उन्होंने वो काम के लिए 2 साल पहले ही उसका निधि का बंदोबस्त करके दिया, और वो काम होगा तो उल्लासनगर के नागरिकों को सुविधा होगी, और वो सुविधा देने का काम सिर्फ डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब इन्होंने किया है। और वो काम आज अटका पड़ा हुआ था। कुछ ही दिन पहले खासदार साहब उल्लासनगर आए थे, और उन्होंने जब उनका बैठक चालू था, जनता दरबार चालू था, तब मुझे लगता है ओमी कालानी जी ने उनसे मुलाकात की, और उनके कुछ विषय थे, उसमें एक विषय था, और ये विषय पे उन्होंने कहा था कि खासदार साहब ये 2 साल से काम हो रहा है नहीं, उसकी वर्क ऑर्डर निकली है, का सब कुछ हुआ है, फाइनल स्टेज पे ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था हमारे यहाँ नया कमिश्नर आ रहे हैं, और नए कमिश्नर आने के बाद ही काम तुम्हारा हम शुरू करवा देंगे। पिछला जो हुआ वो भूल जाओ, अभी नए से शुरुआत करते, नए आयुक्त आएंगे, नया काम की शुरुआत हो जाएगी। और वैसा ही हुआ, आयुक्त नए आ गए और उन्होंने क्या मालूम क्या किया, लेकिन काम चालू हुआ। वो काम होना चाहिए, लोगों के हित का काम है, और किसी ने रोका होगा तो वो गलत विषय था उनका। विकास का काम होना चाहिए, ये हमारी भावना है, सभी की वही भावना होनी चाहिए। शिवसेना हमेशा विकास के लिए रास्ते पे उतर के काम करती है, वही काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गोल मैदान ये उल्लासनगर की शान है, उल्लासनगर की पहचान है, और हर सब उल्लासनगर वासी है ये गोल मैदान के में जाते हैं, गोल मैदान का आनंद लेते हैं। राजेंद्र चौधरी जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, आज युवाओं को उल्लासनगर में ना के बराबर मैदान बचे हैं। जब ऐसी चीज़ें होती है, युवाओं के प्रति खेल की भावनाएं बढ़ाने के लिए एक स्टेडियम बनता है, उसके एवज में आमदार का विरोध होना, स्टेडियम ना बने, ये कहाँ तक उचित था? नहीं, ये तो गलत है, विरोध करना नहीं चाहिए। भी कह रहे हैं क्योंकि ठेकेदार ने खुद ये बात मान्य की। ठीक है, आपकी बात बराबर है, आपको ठेकेदार ने क्या बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन विरोध करना नहीं चाहिए। ये मेरी भावना है, आपकी भी वही भावना होगी। विरोध करना ये गलत है, विरोध करना नहीं चाहिए, ये मेरी भावना है। लेकिन जहाँ पर आप गोल मैदान की बात करते हो, तो गोल मैदान कुछ साल पहले हमने देखा है
पूरा गोल मैदान गोल था, उल्लासनगर की पहचान थी, शान थी। लेकिन कुछ संस्थाओं को बंटवारा करके देने के बाद गोल मैदान की परिस्थिति खराब हो गई। गोल मैदान अब गोल मैदान नहीं रहा था। लोगों को उसका आनंद लेने के लिए या कुछ भी लोगों को खेलने के लिए, बच्चों को, नवयुवकों को खेलने के लिए जगह चाहिए, वो जगह गोल मैदान में थी। वो गोल मैदान पहले गोल था पूरा, अभी आधा हो गया था। वो आधा में बचा हुआ काम जो गोल मैदान था उसमें बच्चे लोग को क्रिकेट खेलने के लिए या और कुछ खेल खेलने के लिए वो जगह चाहिए। और अच्छा स्टेडियम बन रहा है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो आनंद की बात है, उसका सबने स्वागत करना चाहिए। चौधरी जी, अक्सर देखा गया है ये उल्लासनगर की राजनीति का शुरू से एक असूल भी कहें तो मान्य होगा सबको कि जब कोई काम हो जाता है तो श्रेय लूटने के लिए हर पार्टी आ जाती है। अब भाजपा वालों का कहना है कि ये काम उन्होंने करवाए, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, अभी वो किसने करवाया ये बोलना गलत है, लेकिन काम हो रहा है। वो काम हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से हुआ है। अगर आपने मुझे बताया कि विरोध कर रहे थे भाजपा वाले जी, तो भाजपा ठेकेदार का इंटरव्यू वो भी हम लोग भाजपा चलाएंगे वाले अपने विरोध चैनल कर रहे थे, फिर मंजूर कैसा करवा सकते हो जी। उसको? अभी मंजूर करवाया है वो डॉक्टर तो विरोध क्यों कर रहे थे? और वो खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का काम करने का एक तरीका अलग है, उनका काम करने का एक विजन अलग है। और वो अभी की नहीं, वो 20 साल पहले का सोच के लोगों को सुविधा देने का काम करते हैं और उन्होंने ये काम किया है। बाकी कोई कुछ भी बोले, वो पब्लिक को मालूम है। पब्लिक आजकल सब कुछ जानती है, पब्लिक होशियार है और वो पब्लिक सब जानती है। हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद चौधरी। थैंक यू।